हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस मॉम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो आपने बहुत पसंद किया और थैंक यू सो मच। और आज फिर मैं लेकर आई हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में किस किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं बच्चों के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फ़ंड का नाम बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उस फंड ने 1 साल में, 3 साल में और 5 साल में कितने परसेंटेज दिया है। और सिर्फ बताऊंगी नहीं, वीडियो के लास्ट में मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे बना के रखी हूँ ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूँ, कुछ छूट ना जाए मेरे से। तो देखिए, सबसे पहले जो फंड बताऊंगी वो है आईसीआईसीआई का प्रोविडेंटल ब्लू चिप फंड। ये है 1 साल में दिया है 58.11%, मतलब कि 98.11% 1 साल में दिया है। 3 साल का रिटर्न इसका है 16.32%, मतलब कि 16.32%। 5 साल में दिया है 15.49%, यानी कि 15.49%। इसका मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। मैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा रिटर्न इसका होता है। तो जो जो मैं बता रही हूँ इसमें मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। दूसरा है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड। ये 1 साल में दिया है 54.75%, मतलब 54.74% या 75% तक दिया है 1 साल में। 3 साल में दिया है 17.44%, 17.44%। और 5 साल में दिया है 16%, यानी 16%। ये भी बहुत ही अच्छा है फंड। तीसरा है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है। ये भी आपको 1 साल में दिया है 44.52% और 3 साल में दिया है 12.95% और 5 साल में दिया है 13.5%। और चौथा फंड है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। ये है आपको 1 साल में दिया है 56.13%, 3 साल में दिया है 18.78% और 5 साल में दिया है 17.60%। तो ये फंड बहुत ही अच्छा फंड है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, इसमें आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4 साल का समय होना चाहिए। अगर 4 साल से कम समय है तो प्लीज़ इसमें पैसा ना लगाएं, क्योंकि इतना ग्रो नहीं कर पाएगा। अब देखिए, इतना परसेंटेज मैं बताई हूँ, इतना तो मिल रहा है और मिल गया है। और फ्यूचर का कोई नहीं जानता, इसलिए हम 12% ही रिटर्न मानते हैं। और जितना भी मैं आपको बताती हूँ 12%, क्योंकि 12% तो मिलना ही मिलना है, इससे कम नहीं होगा। बट ये इतना दे चुका है और आगे इससे ज़्यादा भी दे सकता है, इससे कम भी दे सकता है, लेकिन 12%, इसलिए हम 12% को मान के चलते हैं। तो अभी चलिए, मैं अभी तो ये सब फंड हो गया और इसका भी स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी लास्ट वीडियो में, ताकि उसको आप अच्छे से समझ सकें। जो ऑफिशियली उनका जो वेबसाइट है उससे निकाली हूँ और आप उसको, आप चाहें तो आप इसको जाके ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जो जो मैं फंड बताई हूँ उसका नाम भी दे दूँगी लास्ट में। और क्योंकि बोल रही हूँ और आप एक देखेंगे उसमें फ़र्क पड़ता है, तो वो देख लीजिएगा। अब चलिए, अब मैं बताती हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऐसे बताया था कि 1 साल का बच्चा हो और तो आप कैसे पैसा जमा करेंगे 15 साल तक के लिए, क्या मिलेगा ऐसे। तो आज मैं आपको उसको अलग से बताऊंगी कि 4 साल 8 साल पर कितना मिलेगा, 12 साल पे कैसे मिलेगा। तो उसका डिटेल मैच बताती हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपका बच्चा, क्योंकि मैं 1 साल का तो बता चुकी हूँ, तो 1 साल से लेकर 3 साल तक वही मान के चलिए जो मैं पहले बताई हूँ, पहले वाले वीडियो। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, अभी मैं बताती हूँ कि अगर बच्चा आपका 4 साल का है, अगर आप 500 रुपये 12 साल तक, क्योंकि 16 साल तक ही पैसा हम जमा करेंगे, उससे ज़्यादा हम उसके बाद वाला अलग फंड होता है, वो इसमें हम नहीं जमा कर सकते हैं। तो अगर 500 रुपये हम जमा कर रहे हैं, 12% का रिटर्न है, और 12 साल के लिए, क्योंकि 16 साल के बाद बच्चों को जरूरत, मतलब उससे ज़्यादा जमा कर रहे हैं 12% के रिटर्न से।
और 12 साल के लिए तो आपके पास हो जाएगा 1,60,000 रुपये। ठीक है, अगर आपका बच्चा 4 साल का है तब। और अगर 10% हर साल आप इसमें इंक्रीमेंट करते हैं, 10 साल आप हर साल बढ़ाते हैं, तो यही पैसा आपके पास हो जाएगा 2,60,000 रुपये। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम जल्दी स्टार्ट करते हैं तो कितना बेनिफिट है, अगर हम लेट स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा लॉस होता है हमें। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो स्टार्ट कर ले, जब भी स्टार्ट कर ले, जब हमें पता चलता है हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, अब वही 500 रुपये जब बच्चा 8 साल का है, क्योंकि 4 साल का एवरेज मान लीजिएगा, 5, 6, 7 कर लीजिएगा अपने आप, जिसको कैलकुलेट करना वो कर लेगा। अब मैं सीधा 8 साल पे आती हूँ। अगर बच्चा 8 साल का है तो आपके पास टाइम है 8 साल। 8 साल तक आपको पैसा जमा करना है 500 रुपये, और 12% का रिटर्न होगा तो वो पैसा हो जाएगा आपका 80,000 रुपये। ठीक है, और 10% आप हर साल बढ़ाते हैं तो वही पैसा हो जाएगा 1,10,000 रुपये। अब 10% का मतलब यही मैं पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूँ कि अगर 500 है तो 500 का 10% हो गया 50 रुपये। ठीक है, बस उसके नेक्स्ट साल जो होगा तो क्या हो जाएगा, वो 550 रुपये का 10% होगा। तो इतना इंक्रीमेंट होते रहता है जॉब में, या फिर जो भी सरकारी नौकरी हो या जो भी प्राइवेट है, सबको होता है। 10% तो सब बढ़ा सकते हैं साल में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब वही बच्चा अगर आपका 12 साल का है तो आप उसी 500 रुपये को आप जमा करते हैं 4 साल के लिए, क्योंकि हमारे पास 4 साल ही बच्चा है। 16 साल की बात मैं कर रही हूँ, तो 4 साल बच्चा है, तो वही 12% का रिटर्न देखेंगे तो 30,000 रुपये होगा। और 10% अगर आप बढ़ाते हैं तो आपके पास होगा 35,000 रुपये। अब देखिए, अगर वही 4 साल का बच्चा है तो वो पैसा 500 हो जा रहा है 2,60,000 रुपये। 8 साल का बच्चा है तो वही हो जा रहा है 1,10,000 रुपये, और वही 12 साल का है तो वही हो जा रहा है 35,000 रुपये। इतना फ़र्क होता है लेट स्टार्ट करने से। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने स्टार्ट कर लिया होगा तो अच्छा है, नहीं तो प्लीज़ अभी भी कर सकते हैं अगर आपके पास चाहें तो। और बच्चा 13 साल का है तो उसका मैं ये फ़ंड सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उसके लिए दूसरा फ़ंड होता है। जब बच्चा 13 साल का तो आपके पास टाइम भी कम है, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट मत कीजिएगा जब आपका बच्चा 13 साल का है। मैं एक नया वीडियो दूसरा बनाऊंगी जिसमें वो फंड बताऊंगी जो 13 साल 14 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, तो उनको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये मैं बता, ये तो हो गया 500 रुपये का। अब चलिए मैं बताती हूँ 5,000 रुपये का। अब जो चाहे तो उसमें अभी 500 से लेकर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, जिसको जैसे जमा करना है उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इससे। तो अभी मैं 5,000 का बताती हूँ। अगर 5,000 रुपये आप जमा करते हैं 12 साल के लिए और 12% का रिटर्न, तो आपके पास हो जाएगा 16 लाख रुपए। अगर वही 10% बढ़ाते हैं हर साल तो आपके पास हो जाएगा 25 लाख रुपए, जो अच्छा अमाउंट हो जाएगा पढ़ाई के लिए। और उसके बाद जब आप 5,000 रुपये जमा करते हैं 8 साल के लिए और 12% का रिटर्न मैं मानूँ तो ये आपका हो जाएगा 8 लाख रुपए। और वही आप 10% बढ़ाते हैं तो वो हो जाएगा आपका 11 लाख रुपए। और वही 4 साल के लिए करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड कम हो जाता है, तो वो आपका 5,000 रुपये हो जाएगा 3 लाख। 5,000 हो जाएगा 12% के हिसाब से 3 लाख रुपए, और 10% बढ़ाते हैं तो वो हो जाएगा 3,50,000 रुपये। देखिए, जितना आपका टाइम कम होगा उतना ही पैसा कम बढ़ेगा, और जितना आप लंबा टाइम तक जमा करेंगे, भले पैसा आपका वही हो लेकिन लंबा टाइम तक होने से होता है कि वो मतलब ग्रोथ अच्छा करता है। तो आपको अगर टाइम आपके पास हो, अभी स्टार्ट, जब पता चले तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। बट मैं ये बताऊंगी कि आप एक बार ऑनलाइन देखकर जो जो फंड बता रही हूँ एक बार आप खुद उसको चेक कर लीजिए। फंड का नाम मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, जिससे आप फंड का नाम अच्छे से देख सकते हैं और उसका रिटर्न भी देख लीजिएगा, और ऑनलाइन आप खुद देख लीजिएगा। मेरे कहने से आप इन्वेस्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप पहले एक बार ऑनलाइन सारा रिसर्च देख लीजिए। देखिए, 5 साल का कम से कम रिटर्न देखना चाहिए। 1 साल का रिटर्न ज़्यादा अच्छा है, 2 साल का अच्छा है तो उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। कम से कम अगर 5 साल का रिटर्न अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि वो फंड अच्छा काम कर रहा है, तो उसी फंड में पैसे लगाने चाहिए। देखिए, और रिटायरमेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका एज 55 है तो प्लीज़ इस फंड में पैसे मत लगाइएगा।
उससे पहले आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद के लिए दूसरा फंड होता है। 55 के बाद आप दूसरा फंड में पैसा लगाइए, जो कि वो भी अच्छा रिटर्न देगा, बट इतना नहीं देगा। तो वो फंड में वो एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि 13 साल के बच्चा है, 14 साल 15 साल का बच्चा है, तो आप किस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और आपका अगर एज 55 का है या उससे ऊपर का है तो आप किस फंड में पैसे लगाएंगे, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगी। बट यही मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अब जो ये फंड बताई हूँ, इसमें आप अपने रिटायरमेंट के लिए भी पैसे जमा कर सकते हैं। आपको अगर घर बनाना है, आप फ्यूचर में आप घर बनाना चाहते हैं, या फिर गाड़ी लेने का कोई प्लान है, या आपका जो भी फ्यूचर का मतलब जो भी प्लान हो, कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, मतलब आउट ऑफ कंट्री जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप इस म्यूचुअल फंड में आप चाहे तो पैसे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा ग्रोथ होता है। और आप चाहें तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बस स्टार्ट करना ज़रूरी है। अभी आप 500 से स्टार्ट कीजिए, जब आपके पास जैसे जैसे पैसे आते हैं वैसे वैसे आप चाहें तो इसमें पैसे बढ़ा सकते हैं। आप इंक्रीमेंट होता है तब बढ़ाइए। अगर कुछ बोनस मिल जाता है या कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा जब आ जाता है अपने पास में, तो आप इसको चाहिए तो मतलब SIP ना करके एक लमसम पैसे उसमें आप उसी फंड में डाल सकते हैं, बट ग्रोथ अच्छा होता है। तो और मैं बस यही लास्ट में बोलूँगी कि प्लीज़ स्टार्ट जल्दी कीजिए, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा ग्रोथ होता है। और ये फंड जो है, जितना भी फंड है, आप कोशिश कीजिए कि एजेंट के थ्रू ना करें, क्योंकि अगर एजेंट से करेंगे करवाएंगे आप, तो आपका 1% जो होगा वो एजेंट के पास चला जाएगा। आपका जितना भी इनकम होगा, जब भी होगा, ये नहीं कि सिर्फ आप करेंगे तभी, जब भी आपका रिटर्न आएगा तो 1% एजेंट के पास चला जाता है। तो हमें क्या ज़रूरत है। अब मैंने फंड बता दिया, आप ऑनलाइन देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आप घर से कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, तो आप इस जो इनका म्यूचुअल फंड का ऑफिस है, आप वहाँ जाइए। आप एक KYC का फॉर्म भरना होगा, आपका फ़ोटो लगेगा और आधार कार्ड का कुछ फ़ोटो कॉपी चाहिए, तो आप इसको उसमें देकर आप आराम से करा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं हैगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अपना, वो बनाऊंगी कि किस कोर्स के लिए आप अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, किस चीज़ के आप कोर्स करवाना चाहते हैं, कौन सी पढ़ाई करवाना चाहते हैं, तो किस कोर्स के लिए कितने पैसे लगेंगे, अभी कितना लग रहा है, जब बच्चे का आपका एज उस कोर्स के लिए होगा तब कितना लगेगा। वो महंगाई इन्फ्लेशन के हिसाब से बताऊंगी मैं कि किस कोर्स के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, और प्लीज़ कमेंट्स भी कर दिया कीजिए अगर अच्छा लगे तो। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि 13+ बच्चों के लिए आप कितना पैसा इन्वेस्ट करें। 55 के बाद आप जब एज हो जाता है तो रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करें। और हाउसवाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है ये फंड। अगर जिनके पास कुछ पैसे आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा अमाउंट, या फिर जितना आता है, ऐसा नहीं है कि आपको मंथली जमा करना है। अगर आप मंथली जमा नहीं कर सकती हैं और आपके पास कुछ पैसे जब आते हैं, तब एक आप इसमें आप पैसे कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम बोलते हैं उसको। कभी 1000-2000 रुपये जो भी आपके हाथ में बचता है, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी बचता है, तो आप लमसम जमा कीजिए और अच्छा बेनिफिट लीजिए। बैंक में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, पैसा से ही पैसा बढ़ता है, बस तरीका उसका पता होना चाहिए। और अगर तरीका पता है तो बस पैसे से पैसे बनता है। और देखिए, पैसा सब कुछ नहीं है, तो पैसा किसी चीज़ से कम भी नहीं है। तो इसलिए पैसे को सही जगह लगाइए और अच्छा रिटर्न पाइए। थैंक यू सो मच अपने कीमती के समय में से मेरा वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।